सन 70 से यहाँ दुकानें हमारे पिताजी वगैरह कर रहे थे, अब हम लोग करना शुरू किए हैं। की दुकान है छोटी सी और पिताजी लमसम कर रहे हैं, 40 साल से कर रहे हैं दुकान को। अरे यार, अगर ये दुकान हट जाएगी तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे? कि ये लोग बेचारे कहाँ जाएंगे? 2000 परिवार जो है गरीब हो जाएगा, क्या खिलाएगा क्या पिएगा? सबसे पहले डीएम साहब थे ही नहीं, संता पत्र हुआ, दुकानें हटवा दी। छोटे छोटे 60 लोगों का परिवार है और अगर हम ये दुकान हट गई तो हम लोग जाएंगे कहाँ? अरे मुख्यमंत्री जी, कम से कम आप लोग रोजगार दे नहीं पाए हम लोगों को। हम लोग आप ही सपोर्टर हैं तो कम से कम रोजगार दे नहीं पाए। छीनने की चेष्टा क्यों की जा रही है सीतापुर जिले में? सीतापुर शहर के 2000 गरीब परिवारों का दिन का चैन और रात की नींद इन दिनों छिन गई है। भविष्य की चिंता में वो बदहवास जैसे होने लगे हैं। वजह दशकों से छोटी छोटी दुकानों में अपना व्यापार चलाकर परिवार को पालते आ रहे 100 से ज्यादा ऐसे दुकानदारों को 7 दिन के अंदर दुकान हटाने की लिखित नोटिस लोक निर्माण विभाग की निर्माण इकाई द्वारा थमा दी गई है। लेकिन ये नहीं बताया गया कि बरसों बरस से दुकान चलाते आ रहे ये लोग अब जाएं तो जाएं कहां, भविष्य में कैसे परिवार का पेट भरे। और तो और जिस सरकार ने व्यापार करने के लिए ऋण दिया, उसी सरकार में ऋण से व्यापार करने वालों को उजाड़ा जा रहा है। अधिकारी हो या फिर जनप्रतिनिधि, कोई भी इनका दर्द सुनने को तैयार नहीं है। उन्हें तो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा थमा दिया गया जिसमें लिखा है कि 7 दिन के अंदर ये अपनी दुकानों को हटा ले, अन्यथा बुलडोजर का पंजा चला दिया जाएगा। अब दुकानदार गुहार लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो ये ऐलान किया है कि गरीबों को न उजाड़ा जाए और ना ही उन पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाए, फिर लोक निर्माण विभाग ने उन्हें नोटिस क्यों दी है, ये कोई बताने वाला नहीं है। इंडिया की टीम ने पुलिस लाइन से आनंद नगर जाने वाले सड़क के दोनों ओर जिन दुकानदारों को नोटिस दी गई है, उनके दर्द को जानने का प्रयास किया। सबसे पहले हमें मिले 40 साल से सब्जी की दुकान लगाते आ रहे राजा के पिता भी सब्जी बेचने का काम करते थे। उनके न रहने पर सब्जी बेचकर परिवार चलाने की जिम्मेदारी राजा पर ही है। अब राजा को इस बात की चिंता है कि यदि उसकी दुकान हटा दी जाएगी तो वो कहां जाएगा, क्या करेगा, कैसे परिवार का भरण पोषण करेगा। ये दुकान है छोटी सी और पिताजी लमसम कर रहे हैं, 40 साल से कर रहे हैं दुकान को। पहले हमारी दादी इससे पहले करती थी, अब पिताजी करें। पिताजी ने किया। पिताजी अभी हमारे रिसेंटली एक्सपायर हो गए। हमने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, हर चीज़ छोड़ दी। अब इस दुकान को संभाल रहे थे, घर चला रहे हैं, अपना गुजारा कैसे ना कैसे कर रहे हैं। अब ये दुकान भी हटा दी जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे? हमारे भाई हैं छोटे छोटे, उनको सबका खर्चा, स्कूल सब कैसे क्या करेंगे हम लोग? तो आप अपने घर का खर्चा इसी से चलाते हैं? सब इसी से चलाते हैं, हर चीज़ इसी से चलती है, कुछ दाल रोटी इसी से चल रही है हम लोगों की। क्या करेंगे? किस चीज़ की दुकान है? सब्जी की दुकान है सब्जी की दुकान है। जी। क्या नाम है? राजा। अब हम आपको पान के एक ऐसे दुकानदार के दर्द से रूबरू कराते हैं जिसने सरकार से 10 लाख रुपए का ऋण लेकर दुकान खोली है। वैसे तो पान की दुकान 1970 से उसका परिवार चलाता आ रहा है। अब दुकान हटाने की नोटिस मिली है। अब वो क्या करेगा, कैसे ऋण अदा करेगा, कैसे परिवार का पालन करेगा, इस चिंता में डूब गया है। नोटिस जारी की गई है, किस चीज़ की नोटिस जारी की गई और कितने समय का टाइम दिया गया है? 1 हफ्ते का टाइम मिला है हम लोगों को। हम लोग विगत सन 70 से यहाँ दुकानें हमारे पिताजी वगैरह कर रहे थे, अब हम लोग करना शुरू किए हैं। हम लोग बैठ रहे हैं, 20 साल से तो हम ही बैठ रहे हैं यहाँ पे। और मुख्यमंत्री से हमें एक बात कहनी कि उन्होंने कहा था कोई भी झुग्गी झोपड़ी नहीं हटाई जाएगी यहाँ से, मतलब किसी भी जगह से जो नाजायज़ कमर है उसको हटाया जाएगा, झुग्गी झोपड़ी नहीं हटाएंगे, दुकानें नहीं हटाई जाएंगी। लेकिन दुकानें हटाने का नोटिस हम लोगों को मिला है। ये किस बाबत मिला है, कोई बाबत भी बताया, लेकिन कोई मानक यहाँ दिया गया कि इतने मीटर लिया जाएगा।
ना तो मीटर बताया गया है, ना ही बस ये कहा गया कि 7 दिन के अंदर अपनी दुकानें हटा लीजिए, अन्यथा तोड़ फोड़ दी जाएगी। दुकानें हट भी जाएंगे तो हम बाल बच्चे कैसे पालेंगे? 2 साल तो कोरोना काल निकल गया, हम लोग बर्बाद हो गए, और अब जो दुकानदारी चल भी रही वो भी बर्बाद कर देना चाहते, तो हम लोग जीवन यापन कहाँ करेंगे? तो हम लोग कहीं बसाया जाए, हम लोगों को कहीं जगह दी जाए बैठने के लिए। अगर बैठेंगे नहीं तो हम लोग खाएंगे पिएंगे कहाँ? क्या करेंगे हम लोग? हम लोगों ने लोन लिया है। और उठाओ, फील्ड उठा देना, फील्ड उठा देना 1 मिनट। अस्सी तो नहीं दुखों से हमने डीएम साहब से पैसे लेकर के, मतलब डीएम साहब से पैसे लिए थे। डीएम साहब मतलब 10,000 रुपये बैंक से लोन लिया, वो कर्जा कहाँ चुकाएंगे? कहाँ से कर्जा वर्जा अदा करेंगे? जब बाल बच्चे ही नहीं पलेंगे, खाना नहीं खाएंगे तो हम लोग करेंगे क्या? बोलो तुम लोग यार। तो जब उन्होंने आप लोगों को नोटिस दिया तो कितने समय का हफ्ते भर का समय दिया? 7 दिन का समय दिया, बोला 7 दिन के अंदर आप लोग सभी दुकानें अपनी अपनी हटाइए यहाँ से। हम लोग दुकानें हटा के जाएंगे कहाँ? बाल बच्चे कैसे पालेंगे? किसी के 2 बच्चे हैं, किसी के 4 बच्चे हैं, 4 नौकर चल रहे हैं लोगों के, कहाँ से आदमी नौकरी दे पाएगा? कहाँ से बेरोजगार सब हो जाएंगे? यहाँ सीतापुर में तो कोई फैक्ट्री भी नहीं है, कहाँ आदमी जाएगा यहाँ पे? दुकान हटाने के बाद आप लोगों को कोई जगह दी गई है? कोई जगह नहीं दी गई, जगह नहीं दी गई, बताया भी नहीं गया कुछ, हटाने के लिए कहा गया। नोटिस दिया गया? ये शासी PWD लोक निर्माण विभाग के शासी अभियंता की तरफ से। क्या नाम है आपका? अरविंद शुक्ला। कितने समय से आप लोग यहाँ पे दुकान? हमारी दुकान सन 70 से चल रही है यहाँ पे। किस चीज़ की दुकान है आपकी? हमारी किराने की है, पान की है, किराने पान की, चाय की, यही सभी दुकानें चल रही हैं। कोई मोची है, कोई जूता सिल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई नाऊ है, बस यही सब दुकानें। 2000 परिवार जो बेरोजगार हो जाएगा, जो है 2000। पुलिस लाइन से आनंद नगर तक जिन दुकानदारों को हटाने की नोटिस दी गई है वो सभी गरीब हैं, या तो खोखे में दुकान चलाते हैं या फिर जमीन पर दुकान लगाते हैं। 40 साल से मोची का काम करते आ रहे रफीक का दर्द सुनकर आपका भी दिल कांप उठेगा। किस चीज़ की आपको नोटिस दी गई है और कितना समय दिया गया है आपको? हमको नोटिस दी गई है 7 दिन के लिए, और टाइम उन्होंने 7 दिन का दिया है, और कल नोटिस हमको मिली है 7 तारीख में, समझे। और ये दुकान जो है, हम लोग मेहनत मजदूरी करने वाले आदमी, अगर ये दुकान हट जाएगी तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे? छोटे छोटे 7 लोगों का परिवार है, और अगर हम ये दुकान हट गई तो हम लोग जाएंगे कहाँ? बेरोजगार है, कोई धंधा नहीं है, और बच्चे पढ़ाई लिखाई सब कुछ इसी से चलता है, खाना पीना सब इसी से है। या तो हम लोगों को कोई ऐसी टिकाऊ जगह दी जाए जहाँ हम लोग अपना धंधा कर सकें, और या फिर इसी जगह पे हम लोगों को रखा जाए, क्योंकि सब गरीब परिवार है, जितना भी है यहाँ पे, जितना सब टोटल गरीबी परिवार है सब। बस किस चीज़ का धंधा करते हैं? हम जूते का नया बनाते हैं, रिपेयरिंग भी करते हैं, उससे हमारे बच्चों की रोटी चलती है। कितने समय से आप हम यहाँ 35 से 40 साल हो गए हमको। क्या कहना चाहेंगे आप सरकार? हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हमको या तो यहाँ से हटाया ना जाए, और अगर हटाया जाए तो कोई अस्थायी जगह दी जाए जिस जगह पे हमारा परिवार चल सके। हमारी रोजी रोटी यही है, और कोई रास्ता नहीं हमारे पास है। कितने साल का बच्चे हैं आप? हैं? कितने साल का बच्चा है आपका? सबसे छोटा वाला है करीब 11 साल का। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रफीक है। इन दुकानदारों का दर्द सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि हों या फिर विपक्षी दलों के नेता, कोई भी सुनने और जानने नहीं पहुंचा। हालांकि राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष आशीष शुक्ला दुकानदारों के समर्थन में खड़े नजर आए और सरकार से मांग की कि विकास करे लेकिन गरीबों का ध्यान रखें। मैं राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी जिलाध्यक्ष सीतापुर आशीष शुक्ला, और मैं इन दुकानदारों के समर्थन में आया हूँ। ये बेचारे करीब 70 साल से यहीं पे जो है 70 साल से करीब में जो है यही झुग्गी झोपड़ी लगा के दुकान अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और यहाँ पे कई दुकानें हैं, जैसे मोची है, नाई है, कोई सब्जी वाला है, ये सब खोमचे वाले हैं। ये सब दो साल से लॉकडाउन में बेचारे मर गए। अब जो है इनको जो है ये चिट्ठी पत्र दिया गया कि अतिक्रमण लोक निर्माण विभाग से पत्र दिया गया कि 1 हफ्ते के अंदर आप लोग हटा लीजिए। तो मेरा योगी से यही कहना है, इन दुकानदारों की तरफ से यही कहना है कि इन लोगों को रोजी रोटी ख्याल करते हुए इनको थोड़ी सी जो है कुछ इनको ऐसा बताया जाए कि उन्होंने जैसे कह दिया आए क्या अपनी सब दुकान हटाओ, तो सब बेचारे परेशान हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
कि क्या करना है, दुकानें हटानी है कि 1 फुट हटाना है या 2 फुट हटाना। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि इन लोगों का, गरीब आदमियों का ध्यान में रखते हुए कोई भी काम करें तो ध्यान में रखते हुए करें। आप चलिए विकास कर रहे हैं, विकास करते रहिए आप, लेकिन इन दुकानदारों का जो कम से कम ख्याल करते रहिए कि ये लोग बेचारे कहाँ जाएंगे। 2000 परिवार जो है गरीब हो जाएगा, क्या खिलाएगा, क्या पिएगा, अपने बच्चे कैसे पालेगा। और इन लोगों ने लोन भी ले रखा है, 10-10 हज़ार का लोन जो ले रखा है, कहाँ से पूरा करेंगे सब। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, योगी जी से निवेदन है कि जो इन लोगों को कुछ बताया जाए अधिकारियों द्वारा, जो इनको अवगत कराया कि इनको इनकी जगह कितनी हटेगी, कई फुट हटेगी। बस, धन्यवाद। लोक निर्माण विभाग की निर्माण इकाई ने इन गरीब दुकानदारों को ऐसे समय में नोटिस दिया जब सूर्यदेव प्रचंड रूप में हैं, सिर चिटका देने वाली, बदन झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही है और इनके सिर से छांव छीनी जा रही है। कुछ ही समय बाद बरसात का मौसम आ जाएगा, फिर ये कहां जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे परिवार चलाएंगे। तमाम ऐसे सवालों की चिंता में इन 2000 गरीब परिवारों को डाल दिया है। हाई इंडिया के लिए सिद्धांत पांडे के साथ हर्ष कुमार सिंह की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।